वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फैक्ट्स में। आज है 6 जनवरी 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए 1.5 महीने के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो अभी कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए जो 1.5 महीने के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, वहाँ पे कोरोना वायरस का नया स्टेन देखने को मिला है और वो भी बहुत ज़्यादा संक्रमित है। ठीक है, इसी के कारण जो यहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने 1.5 महीने तक का भी लॉकडाउन ब्रिटेन में कर दिया है। तो इसका आप राइट ऑप्शन ए याद रखिएगा। अच्छा, बात ब्रिटेन की है तो ये है ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन दुनिया का सबसे आकर्षक शहरों की सूची में पहला स्थान पर लंदन है, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, वो पहले स्थान पर है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था ब्रिटेन। यहाँ की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियाँ भारत को लौटाई हैं। भारतीय मूल की यूके पुलिस की महिला अधिकारी है मंजीत अटवाला को शाही सम्मान से नवाजा गया था। और ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है ब्रिटेन। तो इतना आप करंट से ब्रिटेन के बारे में याद रखिए। अच्छा, ब्रिटेन, इसकी राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ की संसद को बोला जाता है पार्लियामेंट। तो ये भी आप ब्रिटेन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए? तो अभी केन विलियमसन ये 7,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं और ये हैं न्यूजीलैंड के। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं जो कि केन विलियमसन, ये 7,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी की सूची में शामिल हो गए हैं। अच्छा, पहले और दूसरे पे कौन है? तो देखिए, पहले पर हैं रॉस टेलर, ठीक है, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। और दूसरे पर है स्टीफन फ्लेमिंग, ये भी सेकंड नंबर पे हैं और ये भी 7,000 बनाने वाली सूची में ये सेकंड नंबर पे हैं। और अब केन विलियमसन भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। अच्छा, बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। यहाँ की संसद का नाम क्या है? प्रतिनिधि सभा। यहाँ की संसद को बोला जाता है प्रतिनिधि सभा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न और यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये आप न्यूजीलैंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो अभी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं डॉक्टर संजय कपूर को। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर संजय कपूर। ये जो है पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष ये चुने गए हैं, ये यूपी के हैं और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी से किसी को अखिल भारतीय संघ शतरंज महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इन्हें जो वोट मिले हैं वो 33 वोट मिले हैं इनको। और इस जो चुनाव में 32 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से यूपी के डॉक्टर संजय कपूर को चुना गया है। तो ये आप इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है राजस्थान के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान अब जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे खिलाड़ी, उनको 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करेगा, 3 करोड़ रुपए देगा। ठीक है, अच्छा, बात राजस्थान की है तो ये है राजस्थान के बारे में। राजस्थान वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत की गई थी अभी राजस्थान के द्वारा। 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है इसी राज्य में। प्रधानमंत्री ने इस राज्य में स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया गया था, अभी राजस्थान सरकार ने ही को शुरू किया गया था हेल्पलाइन को। ठीक है, और यहाँ की जो शिक्षा विभाग में स्माइल के दूसरे संस्करण की शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो ये करण से आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। अच्छा, बात राजस्थान की है तो ये है मैप में राजस्थान। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यसभा की यहाँ 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें और वहीं विधानसभा में यहाँ 200 सीटें। तो ये आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश
लकड़ी की सैटेलाइट बना रहा है। अच्छा देखिए, कौन सा देश है जो कि लकड़ी की सैटेलाइट बना रहा है? तो अभी लकड़ी की सैटेलाइट बना रहा है जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। जापान के द्वारा लकड़ी की सैटेलाइट बनाई जा रही है। अच्छा, ये लकड़ी की सैटेलाइट क्या होती है? देखिए, जब अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को भेजा जाता है और जब वो वापस नीचे आती हैं तो नीचे आते वक्त वो वायुमंडल को काफ़ी प्रदूषित कर देती हैं, जिसके कारण जो हमारा वायुमंडल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। यहाँ तक कि नासा ने भी बोला है कि जो वायुमंडल है वो काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हो चुका है। तो इसलिए अब जापान ने लकड़ी की सैटेलाइट बनाने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा, जैसे ये ज़मीन पर लैंडिंग होगी तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, है ना। लकड़ी की है तो जैसे ये लैंड होगी अपने आप ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्पेस, जो हमारा स्पेस है, हमारा जो वायुमंडल, वो पूरी तरीके से शुद्ध रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा। क्योंकि अभी जो होता है, जब वो लैंड होता है तो काफ़ी मात्रा में जो है अशुद्ध हो जाती है, मतलब काफ़ी ऊपर जो है सैटेलाइट में, मतलब अंतरिक्ष में काफ़ी दूषित हो चुका है वो। तो इसी के कारण अभी लकड़ी की सैटेलाइट बनाएगा जापान। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अच्छा, बात जापान की है तो ये है जापान के बारे में। जापान देश का रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर दी था अभी जापान ने, ठीक है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा जापान। 2023 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा करी गई है अभी जापान के द्वारा। और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करेगा जापान। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे मासू ओशी कोशिबा का भी निधन हो गया है, ठीक है। कौन थे? मासा ओशी कोशिबा, इनका भी निधन हो गया है। बात जापान की है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के प्रधानमंत्री यूसुहिडे सुगा। कौन है? यूसुहिडे सुगा। और यहाँ की मुद्रा का नाम है यान। तो ये आप जापान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो अभी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, ये किया गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बर्ड फ्लू को देखते हुए अभी अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है, मध्य प्रदेश की जो एक शहर है इंदौर, इंदौर में काफ़ी कौवे मरे हुए पाए गए थे, है ना। तो जब उनकी रिसर्च हुई तो उसमें पता करा गया कि उसमें घातक वायरस पाया गया, जिसके कारण बर्ड फ्लू का अलर्ट जो है अब मध्य प्रदेश ने जारी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये मध्य प्रदेश में ही हुआ है, ये भारत के अदर राज्यों में भी अभी बर्ड फ्लू देखने को मिला है। जैसे कि राजस्थान में देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, गुजरात में, यहाँ भी जो पक्षी हैं उनकी मौत हुई है। तो इसीलिए इसको देखते हुए अभी मध्य प्रदेश ने जो है बर्ड फ्लू को अलर्ट जारी कर दिया। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी राज्य शुरू किसने किया? ये अभी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता विधायिका 2020 को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने, पहले उत्तर प्रदेश ने दी थी, अब मध्य प्रदेश ने दे दी है। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है किसने? मध्य प्रदेश ने। और ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना भी इसी राज्य सरकार द्वारा चालू करी गई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्य ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है अभी मध्य प्रदेश के द्वारा, ये भी किया गया था। तो करण से आप इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। मध्य प्रदेश, ये है आपका मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा की यहाँ पे 29 सीटें हैं, राज्यसभा 11 सीटें और वहीं विधानसभा की 230 सीटें हैं। तो इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो अभी गोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी गोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसका उद्घाटन किया गया है। ये टोटल 450 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कितनी लंबी है ये? 450 किलोमीटर ये लंबी है और इसी का अभी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो राइट आंसर बी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो अभी मलाला यूसुफजई जो अधिनियम पारित किया गया है, ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया। देखिए, इसमें होगा क्या, 2020 और 2022 तक, ठीक है, 2020
और 2022 तक जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को 50% यानी कि 50% तक जो है छात्रवृत्तित किया जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तानी महिलाओं को 50% छात्रवृत्तित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, और इसीलिए यह अधिनियम को पारित किया है अमेरिका ने। तो राइट आंसर डी है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, अच्छा अमेरिका की बात करें तो ये है अमेरिका के बारे में। ये देखिए अमेरिका के अभी करंट से अमेरिका को जोड़ें तो देखिए अमेरिका के न्यू जर्सी में अभिनेता धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2 भारतीयों को सीनियर स्टाफ में शामिल किया गया था। और अमेरिका स्पेस फोर्स ने भी अपने जवानों को नया नाम दिया था, वो क्या था, गार्जियंस। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका ने स्पेस फोर्स को भी अपना नया नाम दिया है, उसका नाम है गार्जियंस। ठीक है, बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क नगर। यहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं, जो बाइडेन। और यहाँ की मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। तो ये आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अभी निम्न में से जो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा केरल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केरल। अच्छा, केरल में किया जाएगा तो ये है केरल के बारे में। केरल भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए समझौता किया है केरल ने। ये यहाँ पे आप नहीं है, यहाँ पे हब होगा। ठीक है, और रेशमा मरियम रॉय देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष अभी वो केरल की ही बनी थी, मात्र 21 साल की एज में। ये भी आप याद रखिएगा। किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया गया है केरल के द्वारा। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना था अभी केरल। और मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तन योजना शुरू की गई थी इसी राज्य के यानी कि केरल के द्वारा। बात केरल की है तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें और वहीं विधानसभा में 141 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला ने अपने सबसे बड़े सुपर चार्ज सुविधा कहाँ शुरू की गई। तो अभी टेस्ला ने अपना जो सबसे बड़ा सुपर चार्ज सुविधा शुरू किया गया, ये किया गया है चाइना में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, अच्छा चीन में किया गया। बात टेस्ला की है तो टेस्ला के जो सीईओ हैं ये कौन है, इलोन मस्क। कौन है ये, इलोन मस्क। ये कौन है, ये विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये इसके सीईओ हैं इलोन मस्क और ये दुनिया के सबसे दूसरे नंबर पे आने वाले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अच्छा, बात अब चीन की है तो ये है चीन के बारे में। चीन जो है, देखिए करंट से बात करें तो चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया था। चीन के वुहान शहर में विश्व का दूसरा स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू यहीं पर किया गया था। और चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग 15 क्या भेजा है, चांग 15 किया गया था। ठीक है, तो अपना पहला अंतरिक्ष यान था इसका चांग 15, ये चीन के द्वारा किया गया था। अच्छा, बात चीन की है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। सबसे बड़ा नगर सिंघाई है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा का नाम है रेन मिन बी। तो ये भी आप चीन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय पक्षी दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका कब मनाया गया है। तो अभी राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया। ये कब मनाया गया, ये मनाया गया, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये जो है आपका 5 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर ये 5 जनवरी कर लीजिएगा। ये 5 जनवरी को यहाँ पर ये मनाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, तो ये 5 जनवरी को आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये 5 जनवरी को यहाँ पे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो अभी व्हाट्सएप बैंकिंग की जो शुरुआत की गई है ये किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है बीओबी बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। ठीक है, बात बैंक ऑफ बड़ौदा की करें तो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, अलखपुरी वडोदरा यानी कि गुजरात में। और इसके अध्यक्ष हैं अभी संजीव चड्डा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए है। अच्छा, देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था कि किस देश के राष्ट्रपति ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो अभी मृत्युदंड की जो सजा को समाप्त करने की घोषणा करी गई थी ये किसके द्वारा की गई है, ये की गई है कजाकिस्तान के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो था आपका ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस राज्य ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। तो इसका जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और
ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।